सामान्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। के लिए हम मान के चल रहे हैं कि सामने कोई भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषिकेश का नाम है, लेकिन यहाँ पे इतना यात्री आता है लेकिन वो रुक नहीं पा रहा। ऋषिकेश नगर निगम को लेकर सबके दावे अपने अपने हैं, अपनी अपनी दलीलें भी हैं, लेकिन सवाल सबके सामने एक जैसे हैं और इन सवालों के सहारे ही समीकरण बनाए भी जा रहे हैं, समीकरण बुने भी जा रहे हैं, बिसात बिछाई भी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद जनता के निशाने पर भी हैं, लेकिन सवाल प्रेमचंद अग्रवाल की साख का है तो वो एक बार फिर उसमें कामयाब रहे कि अपने करीबी को टिकट दिला दिया, लेकिन उनके करीबी ने उनके ही सामने यानी मंत्री के सामने ही मंत्री की पोल भी खोल डाली और बता दिया कि खामियां क्या क्या रह गई। भरोसा जताया है हम जीत के आएंगे और ऋषिकेश निगम को हमारे साथ खजाना भी खड़े हैं, शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री। तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा काम ऋषिकेश का नहीं है जो रुक सके। किन मुद्दों पर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो जो शहर के समस्या है उसको ठीक करेंगे, जैसे पार्किंग नहीं है और भी चीज़ नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से फंड लेके बहुत सारी चीज़ है जिस पे हम काम करेंगे। बीजेपी के मेयर उम्मीदवार शंभू पासवान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने ही ये कहने लगे कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पार्किंग की गंभीर समस्या है। अब 4 बार के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, मौजूदा वक्त में शहरी विकास मंत्री भी हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, फिर भी अगर विकास इस रफ्तार से हो रहा है तो समझा जा सकता है कि स्थितियां क्या हैं। दूसरी ओर बीजेपी की निवर्तमान मेयर अनिता ममगाई इस नामांकन में नहीं पहुंची। सियासी सवाल वहां से भी उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में यानी गुटबाजी के मामले में फिर से उलझी हुई है या सब कुछ प्रेमचंद अग्रवाल संभाल लेंगे। बहरहाल प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, अपने करीबी को टिकट भी दिलवा दिया, लेकिन अब मुद्दा एक बार फिर अलग तरीके का उठ रहा है और सवाल बुनियादी हैं। मृदुभाषी एक कार्यकर्ताओं को, सामान्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो एक छवि हमारी साफ छवि हमारे प्रत्याशी की है, हम एक तरफा सीट ये निकालेंगे और हमारे 40 प्रत्याशी जिनको टिकट दिया है बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करके निर्णय उनके पक्ष में हुआ है। मैं उनके प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। सभी प्रत्याशी, मुझे ऐसा लगता है कि सामने शायद कोई चुनौती नहीं है और एक तरफा सीट हम लोग यहाँ नगर निगम की इस बार निकालने जा रहे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अपनी ताकत भी दिखा दी कि वो किस तरीके से ऋषिकेश में एक छत्र नेता हैं, उनका ही सब कुछ दावा चलता है, उनका ही यहाँ राज चलता है। इसीलिए अपने करीबी बिहार मूल के शंभू पासवान को टिकट भी दिला दिया। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय दलों को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो पहाड़ मूल का हो। कांग्रेस पर भी इसी तरीके के सवाल हैं कि उन्होंने भी पहाड़ी नेताओं को नजरअंदाज किया, नकारा और अब जिनको टिकट दिया है उनकी अपनी दलीलें हैं। प्राथमिकताओं के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की सबसे बड़ी जो विकराल समस्या है, क्योंकि इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषिकेश का नाम है लेकिन यहाँ पे इतना यात्री आता है लेकिन वो रुक नहीं पा रहा। ना रुकने का कारण है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था ना होना और वो अपने आप को बाईपास करके यहाँ से आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर एक तो पार्किंग की व्यवस्था सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरी प्राथमिकता यहाँ पर नदी, यहाँ पर जो नालों की जो समस्या और ड्रेनेज की जो बहुत बड़ी समस्या है वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। मेरी प्राथमिकता में जो यहाँ का नगर निगम क्षेत्र में नए एरिया शामिल हुए हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनका स्वामित्व उनको मिल सके, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। भारत का संविधान देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, बस उसके मानक पूरे होने चाहिए। यानी कि इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। बस सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं, जो पहाड़ के मूल के लोग हैं, वो सिर्फ डंडा और झंडा उठाने के लिए हैं? क्या पहाड़ के मूल के लोग सिर्फ नारे लगाएंगे, दरियाँ बिछाएंगे ऋषिकेश में और यही चलता रहेगा और जो नेता हैं वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, लोगों को इस्तेमाल करेंगे और सियासी बिसात बिछाते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे?